हेलो गाइस, वेलकम इन आर्केन प्रोग्राम इन्फोटेक। माई सेल्फ आकाश पाठक। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट जिसकी रिक्वेस्ट मुझे स्टूडेंट लगातार करे जा रहे हैं कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, इस पे एक वीडियो बना दीजिए। एग्जाम पर्पज से ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इससे एक दो क्वेश्चन आएंगे। बच्चों को काफी प्रॉब्लम भी थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो, बहुत लंबा ना हो, क्योंकि एग्जाम आपके 20 को है जावा प्रोग्रामिंग के। डिप्लोमा सिलेबस में जो आपका जावा प्रोग्रामिंग है 20 को एग्जाम है। इनकेस अगर कैंसिल वगैरह नहीं होता है तो फिर आपका फाइनल हो जाएगा, अदरवाइज खिसक जाए कोई गारंटी नहीं है। बोर्ड का देखिए अपने कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम लोग लेट नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आप भी इस समय व्यस्त हो, हम भी इस समय व्यस्त हैं। समर ट्रेनिंग हम लोगों के पास है, अभी आने वाली है। 20 के बाद से बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ बैचेस हमारे रनिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधे स्क्रीन शेयर करते हैं और लेके पहुंचते हैं आपको आपके टेक्स्ट एडिटर की तरफ, है ना। और वहां पे सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले जिस यूनिट की है उसका नाम है पॉलीमार्फिज्म। क्या नाम है? पॉलीमार्फिज्म। तो मैंने यहाँ से पहले ही यहाँ पे लिख करके रखा है, जिससे कि बहुत ज्यादा लिखने में हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके जावा प्रोग्रामिंग का या फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट है पॉलीमार्फिज्म। और आगे आने वाले जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक अगर आप एमबीसी की बात करो तो उसमें तो पहले लाइन पे आपको पॉलीमार्फिज्म मिलने वाला है, इनहेरिटेंस मिलने वाला है, ऊप्स के लगभग लगभग फीचर्स आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर आपको होती है कंफ्यूजन, फिर आपको होती है समस्याएं, और आप कहते हो सर व्हाट इज दिस, फिर आपको चीजें बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो पॉलीमार्फिज्म समझने के लिए थोड़ा सा आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मे बी आप लोगों के जैसे एग्जाम नजदीक है, प्रिपरेशन होगी आप लोगों की, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, ये सब चीजें आपको पता है। बच्चों की डिमांड आई कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। आगे भी अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, उस पर वीडियो चाहिए, वीडियो बनने चाहिए, सर कोई हमें बता दीजिए, कोई प्रोग्राम एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, अपने दोस्त मित्रों तक भी शेयर करिए। 110% इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आपको आना है। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में एक बात बताऊं, पॉलीमॉर्फिज्म साफ साफ मैंने लिख दिया, बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश लिखी है हमने कि पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा वी कैन परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। ठीक है, एक आप सिंगल एक्शन कोई भी काम करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उसको कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फस। द वर्ड ग्रीक का सब थे, ग्रीक के आपके वर्ड्स थे। द वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फस मीन्स फॉर्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें। फर्स्ट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड सेकंड इज मेथड ओवरराइडिंग। दो कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत आपकी जावा प्रोग्रामिंग के हैं ये, और इन पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 100%, और इंटरव्यू में भी जब आप जाओगे तो ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 4 टॉपिक आपकी इस यूनिट में दिए गए हैं, एक मेथड ओवरलोडिंग, एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और एक मेथड ओवरराइडिंग। लास्ट में एक पॉइंट है जिसका नाम है अप कास्ट एंड डाउन कास्ट। तो पहले मैं इनको समझा देता हूं, देन मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ओवरलोडिंग। तो देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मेथड ओवरलोडिंग। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि आप एक क्लास के अंदर क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। जावा में क्लास आप जब आएंगे, ज्वाइन करेंगे आरकेन, तो आपको क्लास के बारे में बहुत ही बेहतरीन आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लियरिटी मिलेगी। बट अभी थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे कि एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस मेथड्स, मल्टीपल सेम नेम के मेथड्स बना सकते हो। मींस अगर कोई एक क्लास है और उसके अंदर आपने अगर सम नाम का मेथड बनाया, आप और चाहते हो सम नाम का एक और बना लूं, आप और चाहते हो एक सम नाम का बना लूं, तो ये पॉसिबल है। बट इनके बीच के जो पैरामीटर्स होंगे, इनके बीच के जो सिग्नेचर होगा, वो आपका डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, यानी कि एक 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 क्लास में आप मल्टीपल मेथड सेम नेम के बना सकते हैं, लेकिन उनके बीच का जो पैरामीटर होगा वो डिफरेंट होगा। पैरामीटर दो तरीके से डिफरेंट होंगे, एक नंबर ऑफ डेटा टाइप, एक तो नंबर ऑफ डेटा टाइप,
और एक नंबर ऑफ वेरिएबल्स पैरामीटर्स। ठीक है, तो दो तरीके हैं आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं सीधे आपके लिए चलता हूँ एग्जाम्पल पे, और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल में लिखा, चलिए पॉली डॉट जावा। बहुत जल्दी से मैं दिखाऊंगा आपको ओवरलोडिंग। मैंने यहाँ लिखा राइट ए प्रोग्राम टू एग्जाम्पल ऑफ ओवर लोडिंग। ठीक है, 100% आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली वीडियो। मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम रख लिया मैंने पॉली। ध्यान दीजिएगा, क्लास का नाम मैंने रखा पॉली, और पॉली के अंदर एक मैं मेथड बनाता हूं, नो रिटर्न नो पासिंग पैरामीटर। मैंने लिखा पब्लिक वाइड सम नाम का, इस नाम का सम नाम का। और देखिए कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा, या फिर अगर आपकी इच्छा है सर पैरामीटराइज, तो आप ले लीजिए दो पैरामीटर इंट टाइप के बी, और यहां पर मैंने सीधे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर जावा में से डिस्प्ले करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं लिखा एडिशन इज प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ए प्लस बी। अगर मुझे सेम यहाँ पे सम नाम का एक और मेथड बनाना है, तो माय डियर स्टूडेंट इतना दिमाग में आपको रखना है कि या तो आप इसे फ्लोट कर दो, इंट हटाइए, आप इसको फ्लोट कर दीजिए, फ्लोट ए और बी कर दीजिए, नो डाउट हैप्पी हैप्पी रन करेगा। या फिर आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ा लीजिए। तो मैंने आप यही बताया कि पैरामीटर यहाँ दो तरीके से डिपेंड है, एक नंबर ऑफ डेटा टाइप, एक नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो पैरामीटर का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कितने पैरामीटर का यूज किया, तीन पैरामीटर। यहाँ पर लिखा है प्लस बी प्लस सी। 100% दोनों हमारे मेथड सेम नेम के हैं, सम, बट इसके पास कितने पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर। फिर हमने यहाँ पे लिखा एक सम, लेकिन इसके कितने पैरामीटर हैं, तीन पैरामीटर हैं। अब देखिए इसको जब हम लोग रन कराते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि इसका फॉर्मेट है स्ट्रिंग टाइप का एक एरे आपको लेना है। आप एयर ले लो, आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉल करते हैं इसको, कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। सम में दो पैरामीटर मैंने पास किए 10 और 10, और फिर से मैंने सम में दो पैरामीटर पास किए 10 कॉमा 10 कॉमा 10, कंट्रोल एस। देखिए अभी मैं सीएमडी ओपन करता हूं तुरंत, अभी मैं सीएमडी ओपन कर रहा हूं, मैं जरा देख लेता हूं कि इसका लोकेशन क्या है। डी ड्राइव में जावा फोल्डर को जावा एनयू करके है, और डी ड्राइव में मैं पहुंचा, डी ड्राइव में, और सीडी जावा फोल्डर में आ गया। फिर मैं रन कराता हूं, लिखा जावा सी पॉली डॉट जावा। ओके, तो ये देखिए क्या कह रहा है भाई, सीधे कह रहा है कैन नॉट बी रिफर स्टैटिक कांस्टेंट, मतलब कि आपका यहाँ पे जो फंक्शन है स्टैटिक नहीं है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक। ध्यान रखिए, अगर स्टैटिक आपका फंक्शन होगा तो डायरेक्ट कॉल होगा, अदरवाइज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ना फिर से कंपाइल, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गलत तरीके से, यहाँ पे आपका स्टैटिक होगा, दो स्टैटिक हो गए थे, डोंट वरी। अब अगर आप इसे रन कराएंगे, नो एरर, 100% एरर आपकी गायब हो जाएगी। फिर हम रन कराते हैं, और जावा, और इसका नाम रखा मैंने पॉली, 110%, दो आउटपुट आपके आएंगे, एडिशन इज 20 एंड एडिशन इज 30। हैप्पीली आपकी मेथड ओवरलोडिंग हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने अभी क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि एक क्लास में हम लोगों ने सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बना लिए। सेम नेम के क्या बना लिए, मल्टीपल मेथड्स, लेकिन उनके बीच के जो सिग्नेचर था वो डिफरेंट था। पहला सिग्नेचर में हमने दो पैरामीटर पास किए थे, और तीसरे में हमने कितने पैरामीटर पास किए, तीन पैरामीटर पास किए। जब फंक्शन कॉलिंग हुई, फंक्शन कॉलिंग पर हमने नॉन स्टैटिक मेथड बनाया, तो ये एरर आ गई, कह रहा है रेफरेंस आपके स्टैटिक होना चाहिए, जो भी मेथड है आपका स्टैटिक होना चाहिए। अगर स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट से इसे कॉल करना पड़ेगा। दोनों मेथड को हमने कॉल किया, दोनों का आउटपुट हैप्पी आ चुका है। दिस इज योर आउटपुट, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, एडिशन इज 20 एंड एडिशन इज, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। एक कॉन्सेप्ट इसमें और बढ़ा दिया गया जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लिसन वेरी केयरफुली,
कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब माय डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा पार्ट है जो कि काफी बेहतरीन रोल अदा करेगा आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मैं शॉर्ट करने बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, ये प्रोग्राम आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, 110% रन करेगा। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो स्पेशल मेथड है। क्या है? स्पेशल मेथड। और कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम का सेम नेम होता है। मैं कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर का नाम हमको क्या रखना पड़ेगा? पॉली। और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। मैंने यहां लिखा डिक्लेयर, डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर। क्या किया? डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पे एक मैसेज पास किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट आप प्रिंट एलन पास कर दीजिए। प्रिंट एलन में मैंने लिखा दिस इज कंस्ट्रक्टर, माय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डन लिख दो, कुछ भी लिख दीजिए आप। ओके, हैप्पी। अब देखिए, ये कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर, एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर? हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर इन सिंगल क्लास? कितने क्लासेस आप एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यू कैन डिक्लेयर। कितने कंस्ट्रक्टर? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यू कैन डिक्लेयर इन सिंगल क्लास। आपने अभी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, अब की बार हम क्या करने वाले हैं? अब की बार क्या करने वाले हैं? हम दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। मैंने फिर से लिखा पब्लिक, पब्लिक, और यहां पर लिख दिया पॉली। लेकिन इनके बीच का जो पैरामीटर होगा माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। चले मैं इंट ए ही पास कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंस्ट्रक्टर में भी मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने लिखा वैल्यू, वैल्यू ए इज प्लस ए, ऐसा जो भी ए में वैल्यू डालेंगे हम प्रिंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो यहां से यहां तक है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब देखिए, अब इसे जब कॉल करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पॉली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, p बराबर न्यू पॉली। और जैसे ये पॉली ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप देखिए ये, और एक और मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया p1 इक्वल्स टू न्यू पॉली। और इस पॉली के अंदर वैल्यू पास करेंगे। चलिए मैंने पास कर दिया 10, कंट्रोल एस, और अब हम रन करेंगे आपका प्रोग्राम। जावा सी पॉली डॉट जावा, 100% नो एरर। नाउ जावा, और इसको मैंने रन कराया पॉली। ये देखिए आपके चारों के चारों आउटपुट आ चुके हैं। फर्स्ट इज दिस इज कंस्ट्रक्टर डन, फिर लिखा वैल्यू इज 10, फिर एडिशन इज 20, और फिर एडिशन इज 30। ये आपका हुआ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। मैं एक बार और ठीक से चेक कर ले रहा हूं आपका। तो आप इस कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप यहां से अपना लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, और इसे मैच करा सकते हो। तो ये आपका इतना कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर दो बनाए हैं, लेकिन इनके पासिंग पैरामीटर डिफरेंट है। और यहाँ पे हमारे मेथड्स हैं जिनके पासिंग पैरामीटर डिफरेंट है। तीनों को हम लोगों ने कहाँ कॉल किया? मेन मेथड में। अब देखिए, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट आपका मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास देखिए एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मेथड ओवर राइडिंग। मेथड ओवर राइडिंग में क्या है? देखिए, समझने की बात है। मेथड ओवर राइडिंग में क्या है कि अगर कोई क्लास एक मेथड कंटेन करे, तो चाइल्ड क्लास उस मेथड को रीराइट कर सकती है। उसे हम दोबारा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हमें पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी हो वो हमें सेटिस्फाइड न करती हो, इसलिए चाइल्ड क्लास हमेशा से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर जाता है। कैसे? अभी देखिए, अब मैंने सिंपल सा लिखा है कि सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड इज डिक्लेयर इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। अगर चाइल्ड क्लास में सेम नेम मेथड हो और अगर पेरेंट क्लास में सेम नेम का मेथड हो, तो आप समझ लीजिए दिस कॉन्सेप्ट नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में तीन चीजें कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा।
पैरामीटर का जो पैरामीटर्स जो हैं ये पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के सेम होने चाहिए। मैंने जैसे पहला लिखा भी है, द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज द पेरेंट क्लास। दोनों मेथड का जो नाम है सेम होना चाहिए। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर इन द पेरेंट क्लास। दोनों जो फंक्शंस होंगे उनमें पैरामीटर सेम होंगे और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो जरूर करेगा। इसलिए हमेशा पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के बाद ही कराया जाता है। ठीक है, तो इसे भी समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, poly2 डॉट जावा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मैंने एक क्लास ले ली जिसका नाम रखा पेरेंट, और फर्स्ट सेकंड क्लास ले ली जिसका नाम रखा चाइल्ड। चाइल्ड ने एक्सटेंड यू नो अबाउट एक्सटेंड, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, दिस कॉन्सेप्ट नोन एज इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस को अगर आपको यूज करना है तो आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना है। मैंने लिखा पब्लिक, और यहाँ पे पब्लिक लिखने के बाद मैंने लिखा एक मेथड स्टैटिक टाइप का बना लो वाइट, और यहाँ पे मैंने चलो एक मैरिज नाम का दे दिया। क्या दे दिया? मैरिज। अब देखिए मैरिज में जब मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं लिखा दिस इज अरेंज मैरिज। ध्यान रखिए, ठीक है, दिस इज अरेंज मैरिज। मान लो पेरेंट क्लास में यहां पे लिखा है दिस इज अरेंज मैरिज। चाइल्ड को ना हजम हो रहा हो भाई, चाइल्ड कह रहा हो कि हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, दिस इज लव मैरिज। बात समझिए। मान लीजिए कि पेरेंट क्लास की कोई प्रॉपर्टी है और चाइल्ड क्लास उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो मॉडिफिकेशन करेगा, वो चेंजेस करेगा और रीराइटेबल करेगा, इसी मैरिज को रीराइटेबल करेगा। दिस कॉन्सेप्ट नोन एज ओवर राइटिंग। अब इसे अगर रन कराना है, मान लीजिए हमने एक और क्लास बना ली, या फिर आप इसी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मेन मेथड आप इसी में बना लो। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक, ध्यान दीजिएगा मजेदार कॉन्सेप्ट है, वाइड मेन स्ट्रिंग टाइप का आपने एआर पास किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? देखिए अभी अगर आपने पेरेंट का ऑब्जेक्ट पी बना दिया तो ये पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेस हो जाएगी, पी डॉट मैरिज। 100% कौन सा आउटपुट आने वाला है, दिस इज अरेंज मैरिज। अगर आपने चाइल्ड क्लास सी बराबर न्यू चाइल्ड क्लास, अगर आपने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया तो 100% आपका आउटपुट आने वाला है, दिस इज लव मैरिज। वेरी सिंपल थी। अभी अगर रन कराया जाए तो ये दोनों आपके यहाँ पे आउटपुट मौजूद होंगे। दोनों आउटपुट का मतलब मैंने लिखा जावा सी poly2 डॉट जावा, 100% रन हो जाएगा नो डाउट। फिर मैंने लिखा जावा, और यहाँ लिखा किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड का, बिकॉज चाइल्ड ने इनहेरिट किया है। मैंने लिखा चाइल्ड, जावा लिखा चाइल्ड, और ये देखिए दिस इज अरेंज मैरिज, दिस इज लव मैरिज। फिर मैं लिखा जावा, अगर मैंने यहाँ लिख दिया पेरेंट तो क्या होने वाला है, ये कहीं कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं है, मेन मेथड चाइल्ड में बना है। तो चाइल्ड आपका देखिए पेरेंट क्लास ने, एक बार आउटपुट देख लेते हैं फिर से, पेरेंट क्लास में देखिए दिस इज अरेंज मैरिज एंड दिस इज लव मैरिज। अब देखिए एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, अगर मैं यहां लिखूं पेरेंट पी बराबर न्यू चाइल्ड, देखिए ये समझने वाली बात है। अगर मैंने यहां लिख दिया कि पेरेंट पी बराबर न्यू चाइल्ड, इस केस में पी डॉट, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है पी का, तो मैं इसको बना लेता हूं P1। मैंने लिखा P1 डॉट मैरिज। इस केस में आप हमें बताइए कि क्या आउटपुट आने वाला है, बिकॉज पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना है, पेरेंट का क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन चाइल्ड का क्या बना है भाई, चाइल्ड का क्या है, चाइल्ड आपका, चाइल्ड ये क्लास है, कंस्ट्रक्टर आपका चाइल्ड क्लास का है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किसका है, पेरेंट क्लास का। 110% आपका जो आउटपुट आने वाला है, पहले तो आप कंफ्यूज हो, एरर भी आ सकती है लेकिन एरर नहीं आएगी, आपका चाइल्ड क्लास वाला ही आउटपुट आने वाला है। मैंने फिर से इसको रन कराया, एक बार कंपाइल करा लिया, एंड देन नाउ रन। आप देख सकते हैं दिस इज अरेंज मैरिज पहले वाले का है, दिस इज लव मैरिज आपका दूसरे वाले का है, और दिस इज अरेंज मैरिज ये आपका P1 डॉट मैरिज, एक सेकेंड, चाइल्ड न्यू चाइल्ड P1 डॉट मैरिज, अच्छा पेरेंट का एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये आपका पेरेंट का ही एक्सेस यहाँ पे कॉन्सेप्ट
करने वाला है। ठीक है, तो ये भी चीज आपकी यहाँ पे रन करने वाली है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 110% आपका रन करेगा। तो आप यहाँ पर पेरेंट P1 ये डिक्लेयर किया। मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट भी करके आपको दिखा दे रहा हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए तुरंत Ctrl+S, नाउ कंपाइल, मैंने किया कंपाइल poly2 और फिर मैंने इसको रन कराया ये चाइल्ड नाम से। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ गया, दिस इज अरेंज। तो यहां पर कंस्ट्रक्टर से मतलब नहीं है, यहां पर आपका P1 आपका ऑब्जेक्ट है पेरेंट का, 100% आपका ये वाला आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आप लोग इसलिए बना दिया बिकॉज आप लोगों को कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर सकते हैं ना। लास्ट पॉइंट है अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। तो देखिए टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जैसे टाइप कास्टिंग मैंने लिख दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज टू कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी। दो तरीके के, बहुत आसान सा है, पेपर में भी आ सकता है। अपर कास्टिंग, अप कास्टिंग, डाउन कास्टिंग। मतलब आप देखिए यहाँ पे अगर चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सेस किया, दिस इज अपकास्टिंग। अगर पेरेंट क्लास ने चाइल्ड को एक्सेस किया तो दिस इज डाउनकास्टिंग। अपकास्टिंग का मतलब अपकास्टिंग इज द टाइप कास्टिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट टू ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। Upcasting can be done implicitly. Upcasting give the flexibility to access parent class members. मतलब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपका फिगर भी है, आप बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हम आपको यूट्यूब पे अभी होस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे, आप वहां देख सकते हैं। कोई डाउट होता है हमें कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जुड़िए आरकेन इन्फोटेक के साथ। ध्यान रखिए जैसे ही आपकी जावा की क्लासेस और भी एडवांस टॉपिक्स जो आप हमें बताएंगे और आपके आने वाली समर ट्रेनिंग में ये आपको पूरे कराए जाएंगे। ध्यान रखिए हमारे यहाँ आपको मैं ही पढ़ाऊंगा जो भी जावा कॉन्सेप्ट हैं। बाकी जगह भाड़े पर भी आपको लोग पढ़ाने के लिए आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई डाउट होता है आप हमें बताइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, हैव ए नाइस डे।